बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, बिहार में अपराधियों की सरकार है, बिहार में भ्रष्टाचारियों की सरकार है। जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से आपका मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ वो किसी से अछूता नहीं है। आज आपका जो है भागलपुर सृजन घोटाला हुआ वो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पोशाक घोटाला हुआ वो छुपा हुआ नहीं है। आज जो है सरकार पूरी तरह से सर से लेकर के पांव तक भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के चंगुल में जकड़ चुकी है। और वो सरकार कहती है कि ये सुशासन की सरकार है, तो सुशासन की सरकार में अपराधी बेलगाम नहीं होते हैं। आज पूरे बिहार में अपराधी जिस तरह से बेलगाम हुए हैं वो सारे सुशासन की पोल खोल रहा है। महागठबंधन का चेहरा कौन? महागठबंधन का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। अभी चुनाव के समय में कोई भी महागठबंधन का चेहरा अभी तय नहीं किया जाएगा, चुनाव के बाद ही तय होगा। जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, चाहे कांग्रेस या आरजेडी, यही दो में से चयन होगा कि कौन हमारा आगे का मुख्यमंत्री होगा या फिर जो है महागठबंधन का नेता होगा। अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं है महागठबंधन के? अभी नहीं है। तेजस्वी यादव का अपने दल के मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं, लेकिन महागठबंधन से अभी मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे प्रोजेक्ट उनको नहीं किया गया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अब हर पार्टी अपनी अपनी ताकत लगा रही है, हर नेता अपने अपने जगह को देख रहे हैं और अपनी स्थिति को बरकरार करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश किसान संगठन के प्रभारी अनूप शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सीधा जानते हैं अनूप जी से कि आखिर कांग्रेस किस प्रकार की तैयारी कर रही है। अनूप जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। जो है बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, ऐसे में कांग्रेस अब क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस अभी जो वर्तमान हालात है उसमें तो हम लोग तो सबसे पहले चुनाव आयोग से मिलकर के चुनाव टालने की बात कही थी, लेकिन सत्ता पक्ष को शायद ये मंजूर नहीं है। उन लोग चाहते हैं कि समय पे चुनाव हो, तो समय पे चुनाव हो उसकी तैयारी को लेकर के कांग्रेस पार्टी 243 विधानसभा पे अपनी तैयारी कर रही है। और हम लोग भी मुस्तैदी के साथ अपने अपने विधानसभा, जिस विधानसभा से जो लोग अपने आप को उम्मीदवार समझते हैं या पार्टी का जो गाइडलाइन उनको ऊपर से दिया गया है उसके तहत सब लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम करने में लगे हुए हैं। अनूप जी, एक सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जो है अब चुनाव माथा पे है, इस टाइम जो है सदस्यता अभियान के लिए शायद चला रही है। आप लोग सदस्य बना भी रहे हैं, ऑनलाइन सदस्यता। क्या है ये ऑनलाइन सदस्यता? देखिए, एक्चुअली संगठन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा और बिहार प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब, तो वो उन लोगों ने डिजिटल सदस्यता अभियान पूरे बिहार में चलवाया। शुरुआत हुई है उसके डिजिटल सदस्यता अभियान की। तो वो आप चुनाव सर पे है और इधर कोरोना संकट काल भी है। ये एक्चुअली आपका सदस्यता अभियान 3 महीना पहले स्टार्ट होना था बिहार में, लेकिन कोरोना काल के चक्कर में ये लेट हुआ है। ये 2-3 महीना लेट हुआ है। पार्टी चाहती है कि हमारा संगठन मजबूत हो, तो संगठन मजबूत कैसे होगा? संगठन के मजबूती के लिए जब तक आप नए मेंबर को अपने टीम में नहीं ऐड करेंगे तब तक आपका पार्टी या संगठन आपका मजबूत नहीं होगा। तो डिजिटल सदस्यता पहले था, वो आपका विजुअल होता था, वो फॉर्म फिलअप किया जाता था। इस बार जो है डिजिटल इसलिए किया जा रहा है ताकि उसमें गलत तरीके से किसी को मेंबर नहीं बनाया जाए। पहले ये आरोप लगता आया कि लोग होटल में बैठ करके फॉर्म फिलअप कर करके और सबमिट कर देते हैं, अपना अपना लोग कोरम पूरा कर देते हैं। तो इसलिए पार्टी ने ये सोचा कि नहीं, अगर हमारे पास 10 मेंबर होंगे तो वो सही मेंबर होंगे। इसके लिए डिजिटल सदस्यता अभियान का शुरुआत किया गया है और हम लोग भी उस चीज़ में लगे हुए हैं। हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न जगह पे घूम करके नए सदस्य को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ ये है कि नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो हमारे पार्टी में आस्था जता करके और हमारे साथ मेंबरशिप ले रहे हैं। मैं मेंबरशिप कर करके बहुत प्रसन्न हूं कि नए लोग कांग्रेस पार्टी में अपना आस्था प्रकट कर रहे हैं। अनूप जी, जैसा आप बता रहे थे कि सब कोई तैयारी में लग गया है, अनूप शर्मा भी अपने आप को कहीं विधानसभा में दिख रहे हैं? देखिए, अनूप शर्मा तो एक कांग्रेस का एक वर्कर है, कार्यकर्ता है, लेकिन ये तो डिपेंड करता है हमारे पार्टी नेता के ऊपर, हमारे आला कमान के ऊपर, राहुल जी के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा, उनके ऊपर। अगर पार्टी हमको जिम्मेवारी देती है, पार्टी अगर हमको जहानाबाद से उम्मीदवार बनाएगी तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा और उसकी तैयारी में मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से जहानाबाद निरंतर
घूम घूम कर लोगों की समस्या को सुलझाने का हमने प्रयास किया है। जहानाबाद मेरा गृह क्षेत्र है, हमारी भी चाहत है कि भाई हम भी विधानसभा पहुँचें, लेकिन वो सारा डिपेंड करता है नेता के ऊपर। हमारा काम है, अपने हाथ में कर्म है, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, फल की चिंता छोड़ देता हूँ। लेकिन कांग्रेस का अब तक जो स्टेज है उससे तो साफ है कि आपके जो कांग्रेस पार्टी है वो महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी, और वैसे में तेजस्वी युवा चेहरा है, ऐसे में तो अनूप शर्मा भी जहानाबाद के लिए युवा चेहरा है। फिर पार्टी पर कोई जोर भी तो बनाया जा सकता है, या फिर आपके कार्यकर्ता के द्वारा यह डिमांड किया जा रहा है? देखिए, एक्चुअली बात यह है कि हम सब लोग चाहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अपने पार्टी नेताओं को इस बात से अवगत कराया है कि पिछले कई वर्षों से जहानाबाद में कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ा है। तो इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि जहानाबाद ज़िले के अंदर में 3 विधानसभा क्षेत्र आता है। 3 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग की दावेदारी, हम लोग सोच रहे हैं कि हम 2 सीट पे कम से कम दावेदारी अपनी ठोकें, जिसमें जहानाबाद है और घोसी भी है। जैसा कि 3-4 दिन पहले पर्यवेक्षक हमारी आई हुई थी जया मिश्रा जी, और प्रेस के सामने उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि निश्चित तौर पे जहानाबाद विधानसभा से चुनाव कांग्रेस इस बार लड़ेगी। तो हम लोग अपनी तैयारी में हैं। महागठबंधन से हम लोग का अभी क्या होगा नहीं होगा, अभी हम लोग महागठबंधन में हैं, लेकिन सीट वीट के लेकर के अभी तो ऊपर के नेता हैं, उन लोग अपनी बात फाइनल नहीं हुई है। जब फाइनल होगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम लोग अपनी दावेदारी विधानसभा में हम लोग रख रहे हैं, जिसमें जहानाबाद भी प्रमुख है, घोसी है, जहानाबाद है। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन से अलग होकर भी कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है? हो सकता है, अगर सम्मानजनक सीट हम लोग को अगर आरजेडी की तरफ से नहीं दिया जाएगा तो उस स्थिति में हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। कितना है सम्मानजनक सीट? सम्मानजनक सीट कितना? सम्मानजनक सीट अब तो वो हमारे प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन कल भी ऐसे मीडिया में बात चल रही थी कि 80 सीट कांग्रेस डिमांड कर रही है, लेकिन ये सब कोई बात नहीं है। सम्मानजनक सीट होगा, उसमें वो हमारे बड़े नेता जो भी हैं, हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष हैं, वो सब लोग निर्णय लेंगे। और सम्मानजनक सीट तो होता है कि भाई हम कम से कम 50-50 पे लड़ें, 50-50 का फॉर्मूला पे हम लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे की बातचीत में अगर उसमें 2, 4, 5, 10 सीट ऊपर नीचे भी होगा तो चले। आप जहानाबाद में सदस्य बना रहे हैं, लोग से मिलकर आपको क्या लग रहा है? सरकार जो काम की है कोरोना में, उत्तरी बिहार में बाढ़ है, लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं? सर देखिए, आप भी हैं इसी जहानाबाद से ही हैं और हम भी जहानाबाद से ही हैं। पिछले 15 वर्षों का हम जिक्र करेंगे। 15 वर्षों में जहानाबाद को क्या मिला, जहानाबाद के युवाओं को क्या मिला, जहानाबाद में कौन कौन से विकास के कार्य हुए, इन सारी बातों को हम जनता के समक्ष ले जा रहे हैं। अपनी बात को हम रख रहे हैं और सरकार की नाकामियों को उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से जहानाबाद पटना से सबसे नज़दीक जिला होते हुए भी पिछले 15 वर्षों में नीतीश सरकार ने जिस प्रकार से जहानाबाद के युवाओं को, जहानाबाद के किसानों को, जहानाबाद के मध्यम वर्गीय परिवार को, जहानाबाद के स्वर्ण को जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने ठगने का काम किया है, वो उनकी बात जनता जान चुकी है। अभी आप देखिए कि न तो कोई कानून व्यवस्था है राज्य में। अगर कोरोना संकट काल में सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए, उसका क्या हुआ? आपका शहर है जहानाबाद, जहानाबाद में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार की क्या क्या तैयारी थी? कोई भी तैयारी नहीं है। जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है मरने के लिए, और कोरोना के महामारी के नाम पर जो भी आपदा फंड आया, उस फंड का लूट हो रहा है। सरकार इसमें, उधर आपका पूरा उत्तरी बिहार 72 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी बचाव और राहत कार्य नहीं किया जा रहा है, जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इन सारी नाकामियों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता निश्चित तौर पे इस कुकर्मी सरकार को सत्ता से बेदखल करने जा रही है। कुकर्मी नहीं, सुशासन बाबू मुख्यमंत्री। सुशासन नहीं, हम सुशासन का मतलब क्या होता है? सुशासन, आप 15 साल आरजेडी का शासन गिना गिना करके लोगों के मन में भ्रम पैदा कर करके आप जो है बिहार की गद्दी पे बैठे रहे। लेकिन आज क्या है? अपराधी तो बेलगाम है, किसान की हत्या हो रही है, युवा बेरोजगार हो रहा है, और हमारे युवा को ये 2 चीज़ में, इनका पूरा सिस्टम 2 चीज़ में लगा हुआ है, दारू और बालू। ना तो
शराबबंदी आपकी है, बहुत अच्छा बात है, सब लोगों ने सराहा इस नीति को। लेकिन आज क्या है, आज तो होम डिलीवरी है, सब जगह पे दारू। जितना हमारा यंग जनरेशन है आज बैग में ले लेकर के दारू का उस सप्लायर बना हुआ है। नीतीश जी क्या चाहते हैं? नीतीश जी ने स्वास्थ्य को चौपट किया पूरे बिहार में। नीतीश जी ने शिक्षा का स्तर पूरे राज्य में 15 वर्षों में जो शिक्षा की हालत हुई है वो किसी की भी, वो चाहे आरजेडी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये स्तर शिक्षा का कभी बिहार में नहीं रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बिहार सरकार चाहती है कि हमारे युवा शिक्षित रहे। जी, अगर आपको टिकट मिलता है, जहानाबाद से चुनाव लड़ते हैं, तो प्राथमिकता क्या होगा? हमारी प्राथमिकताएं होंगी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का सृजन उत्पन्न करना और किसानों को अधिक से अधिक लाभ, मतलब किसान को उद्योग का दर्जा दिलाना। इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और जहानाबाद के लोगों को और किस किस तरह से अधिक लाभ मिले उसको हम करने का प्रयास करेंगे। नया हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति, गरीब हो, मध्यम परिवार से बिलोंग करने वाला हो, कोई भी स्वास्थ्य के अभाव में उसकी जान न जाए, उसको जहानाबाद से बाहर न जाना पड़े। शिक्षा के लिए जितना भी मैक्सिमम, जितना उच्च स्तरीय शिक्षा की उसको ज़रूरत हो उसकी व्यवस्था जहानाबाद के अंदर में हो। युवाओं को रोजगार किस तरह से मुहैया कराया जाए उसके लिए कुछ उद्योग लगाया जाए, या युवाओं को उस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, उस तरह से उसको डेवलप किया जाए कि हमारे युवा, कोई बेरोजगार, जहानाबाद का युवा बेरोजगार ना रहे। किसान का स्थिति आपसे छुपा हुआ नहीं है। किसान बेचारे लाचार, विवश दिखाई पड़ते हैं। तो आज उद्योग को किसान की ज़मीन को जो लाभ नहीं मिल पाता है या जो उनको सरकारी जो भी सब्सिडी वगैरह का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम लोग का मांग है कि भैया सारी समस्याओं का हल किसान आंदोलन है। तो किसान को अगर उद्योग का दर्जा दिया जाए, कृषक को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, तो ये परेशानी, मैक्सिमम जो भी परेशानी है उससे निजात मिल जाएगी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जहानाबाद में कुछ अलग करने का, जिससे जहानाबाद के युवाओं को, जहानाबाद के मध्यम वर्गीय परिवार को, जहानाबाद के किसानों को, जहानाबाद के दलित को, जहानाबाद के पिछड़े को, सबको इसका लाभ है। आखिरी सवाल अनूप जी, जैसा कि नए लोग या फिर नेता जो है चुनाव के दौर में अपने पार्टी को छोड़ देते हैं, पार्टी से बगावत कर देते हैं, ऐसे में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, अनूप शर्मा को टिकट नहीं मिलता है, तो कांग्रेस से बगावत करके भी चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, कांग्रेस से बगावत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और पार्टी से अगर टिकट मिल गया? किसी भी पार्टी से नहीं। मैं अगर चुनाव जहानाबाद से लड़ूंगा तो कांग्रेस से लड़ूंगा, और अगर पार्टी हमको उम्मीदवार नहीं बनाती है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं पार्टी में जो भी हमको जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से दी जाती है, मैं उसको ईमानदारी के साथ उसको करने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनूप जी, आपने धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता अनूप शर्मा हैं। इनका साफ कहना है कि पार्टी अगर टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि अनूप शर्मा युवा नेता हैं, ऐसे में इनकी प्राथमिकता बनती है जहानाबाद के युवाओं का एक बड़ा संख्या इनके साथ खड़ा है, और वो लोग मांग भी कर रहे हैं कि कांग्रेस से यह डिमांड है कि कांग्रेस पार्टी में हम लोग लगातार काम करते हैं, ऐसे में चुनाव के मौके पर अनूप शर्मा को इस बार मौका दिया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7। अगर अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो अभी कर लें।